वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एलकेजी के मैथ सिलेबस कि एलकेजी में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग से। तो सबसे पहले किसी भी तरीके के मैथ्स का सिलेबस हो तो सबसे फर्स्ट कोई सा भी मैथ्स का सिलेबस हो तो सबसे फर्स्ट हमें फॉरवर्ड काउंटिंग ही पढ़नी होती है। यही हमारा बेसिक होता है। तो आपको पूरे एलकेजी में बैच बाय बैच अप टू 100 मतलब टिल 100 तक फॉरवर्ड काउंटिंग सीखनी होती है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे काउंटिंग फ्रॉम 1 to 20 तो थोड़ा थोड़ा करके उन्हें फॉरवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कराई जाती है। 1 to 10 के नंबर्स 1 to 20 तक तो वो नर्सरी से भी लर्न करके आते हैं, बट यहाँ आके फिर एलकेजी में जैसे मैंने काउंटिंग फ्रॉम 1 to 20 लिखा है तो ये देखिए द टेंस और वंस, इस तरीके से टेंस और वंस 1 से 20 तक। सिमिलरली काउंटिंग बैच वाइज स्टार्ट की जाती है, जैसे 1 to 20, 1 to 30, देन 21 to 40 और 21 या 1 to 40, 31 to 50, देन काउंटिंग 1 to 50। तो लाइक दिस धीरे धीरे करके बैचेस में उन्हें थोड़े थोड़ा पोर्शन में फॉरवर्ड काउंटिंग सिखाई जाती है। तो इस तरीके से फर्स्ट वो फॉरवर्ड काउंटिंग लर्न करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है फिर यहाँ 1 to ये देखिए 1 to 50, 1 to 50 के बाद 51 to 100। जब 51 to 100 हो जाता है फिर काउंटिंग पूरी 1 to 100 की सीरीज में करवाई जाती है। तो इससे वो धीरे धीरे करके, ये एक साथ नहीं, मैंने कहा ना थोड़े थोड़े पोर्शन में जो मैंने बताए हैं उस तरीके से थोड़े थोड़े पोर्शन में उन्हें लर्न करवाया जाता है। देन फॉरवर्ड काउंटिंग के साथ साथ स्टार्ट हो जाता है बैकवर्ड काउंटिंग। ये भी टिल 100 तक करना है, इसे भी पोर्शंस में किया जाता है, बैच वाइज कराते हैं थोड़ा थोड़ा करके। जैसे अभी यहाँ मैंने 30 to 1 लिखा है, टेंस और वंस इंट्रोड्यूस करा देना है ताकि बच्चा वंस को वंस की पोजीशन पे, टेंस और टेंस की पोजीशन पे लिखे। तो बैक 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या है, फॉरवर्ड काउंटिंग है। तो उन्हें बताइए बैकवर्ड काउंटिंग। तो ये भी आप बैचेस में कर सकते हैं। 20 to 1, यहाँ मैंने 30 to 1 तक का बैकवर्ड काउंटिंग लिखा है। फिर 20 to 1, 30 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग, 50 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग, 70 to 51 बैकवर्ड काउंटिंग, 100 to 51, देन एट लास्ट 100 to 1 तक वो लर्न कर लेंगे। तो वो अब तक फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग बैचेस में सीखते हैं। तो जैसे टिल 20, टिल 30, टिल 40, टिल 50 ऐसी बैकवर्ड काउंटिंग, वैसी फॉरवर्ड काउंटिंग। तो साथ में उन्हें व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिटवीन भी स्टार्ट करा दिया जाता है, क्योंकि वो नंबर इस समय लर्न कर रहे होते हैं। तो अगर उसके साथ ही वो आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन पढ़ेंगे तो वो इजीली उसे कर सकेंगे। जैसे मैंने व्हाट कम्स आफ्टर लिखा है फर्स्ट, तो यहाँ पर मैंने टिल 20 तक का एग्जाम्पल दिया है। उसी तरीके से व्हाट कम्स आफ्टर ये भी थोड़ा थोड़ा करके उन्हें पढ़ाया जाता है, टिल 20, टिल 30, टिल 50 एंड अप टू 100 टिल 100। तो 1 to 100 तक
आपको व्हाट कम्स आफ्टर LKG में पोर्शन कवर किया जाता है, जैसे टिल 20। तो जब वो इजीली नंबर लर्न कर चुके होते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग, तो उन्हें आफ्टर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे आफ्टर 2 तो 1 2 3, क्योंकि उन्हें नंबर अच्छे से लर्न हो चुके होते हैं, इसलिए अब उन्हें बिफोर आफ्टर नंबर करने में और बिटवीन करने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती है। तो साथ में ये भी स्टार्ट करा दिया जाता है, जैसे व्हाट कम्स बिफोर, ये भी उन्हें टिल 100 तक पढ़ना होता है। ये भी पोर्शन में वो पढ़ते हैं, जैसे टिल 20, टिल 30, टिल 40, 50, देन अप टू 100 उन्हें पूरे LKG सेशन के दौरान थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाता है। बस इसी तरीके से उन्हें बिटवीन भी लर्न कराया जाता है। व्हाट कम्स बिटवीन, अगर वो फॉरवर्ड काउंटिंग इजीली लर्न कर चुके होते हैं टिल 100, तो जैसे 1 to 20 फॉरवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं, उसी समय 1 to 30, 1 to 40, तो उसी समय जब हम आफ्टर, बिफोर और बिटवीन इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो उन्हें ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। इसमें भी उन्हें 1 to 100 करना है पोर्शन में। तो जैसे यहाँ पे मैंने करके रखा हुआ है 100 तक का, इसी तरीके से वो भी, ये भी बैचेस में होता है, 1 to 20, फिर 1 to 30, 1 to 40, 1 to 50, 50 to 70 या मे बी 50 to 80, देन 50 to 100, देन 1 to 100, पूरा इस तरीके से ये भी बिटवीन भी लर्न कराया जाता है। क्योंकि ये सिलेबस इसी तरीके से साथ में चलता जाता है, तो बच्चे थोड़ा थोड़ा करके लर्न करते जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग लर्न कर रहे हैं तो वो इजीली अब नेक्स्ट सिलेबस में है उनके मिसिंग नंबर्स। तो इस तरीके से मिसिंग नंबर्स भी, क्योंकि उन्हें 1 to 100 तक मिसिंग नंबर्स को भी करना है, और अभी वो 1 to 20, 1 to 30, 30 to 50, 50 to 80, धीरे धीरे 1 से लेके 100 तक के नंबर्स लर्न करेंगे। तो उसी तरीके से मिसिंग नंबर भी टिल 1 to 20, 1 to 30, 1 to 50, 1 to 100, 50 to 100, लाइक दिस। इसी सीरीज में मिसिंग नंबर्स भी उन्हें कराया जाता है। अब वो ये सब फॉरवर्ड, बैकवर्ड, मिसिंग नंबर ये सब लर्न कर चुके होते हैं, तो उन्हें मोर एंड लेस के बारे में बताया जाता है, क्योंकि आगे चल के UKG में उन्हें ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इज इक्वल टू, इन साइंस के बारे में भी पढ़ना होता है और लर्न करना होता है। असेंडिंग, डिसेंडिंग ये सब भी करना होता है हायर नंबर्स के, इसलिए। और असेंडिंग डिसेंडिंग तो उन्हें LKG में भी इंट्रोड्यूस होता है, इसलिए उन्हें अब मोर एंड लेस के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ सर्कल द नंबर्स दैट इज मोर। तो वो कौन सा नंबर मोर होगा, पहले तो उन्हें बताइए जो सिंगल डिजिट का नंबर होता है वो स्मॉल होता है, और जो 2 डिजिट के नंबर होंगे वो मोर होगा ऑलवेज, अगर ऐसे कंपेयर है। इफ 2 सिंगल डिजिट के नंबर हैं या 2 डबल डिजिट के नंबर हैं, तब हमें क्या करना है, तब हमें फॉरवर्ड काउंटिंग करना है नंबर। तो उससे हमें लर्न हो जाएगा कि कौन सा नंबर मोर है। तो फॉरवर्ड काउंटिंग में जो नंबर बाद में आएगा वो होता है मोर नंबर। तो जैसे आप ये भी करा सकते हैं कि वो अगर 1 to 10 है तो इजीली या तो वो काउंट कर ले, या फिर उन्हें मालूम होगा तो वो इजीली कर लेंगे, जैसे 3 और 1 में। तो 2 डिजिट के नंबर हैं, तो फॉरवर्ड काउंटिंग में कौन सा नंबर बाद में आएगा, तो 1 2 3, 3 बाद में आया तो इसका मतलब क्या है कि 3 मोर है।
उसी तरह 4 और 7 में फॉरवर्ड काउंटिंग में 7 बाद में आया, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए 7 बड़ा है। अब यहाँ 3 और 11 लिखा हुआ है, तो पहले ही बताइए उनको कि जो सिंगल डिजिट के नंबर होते हैं वंस के, वो हमेशा छोटे होंगे डबल डिजिट के नंबर से। तो यहाँ सिंगल डिजिट, यहाँ डबल डिजिट का नंबर है, तो 11 बड़ा होगा। और बाई चांस अगर आपको वो ये नहीं समझ पा रहे सिंगल डबल डिजिट का कॉन्सेप्ट, तो उनसे बस वही करिए, फॉरवर्ड काउंटिंग करिए, जो नंबर बाद में आता है वो नंबर बड़ा होगा। सिमिलरली यहाँ 2 डबल डिजिट के नंबर हैं, तो फॉरवर्ड काउंटिंग करवाइए, इस तरीके से करना है। और दैट इज लेस, तो इसमें बताइए कि जो सिंगल डिजिट का नंबर है अभी बताया था वो लेस होता है डबल डिजिट के नंबर से। जैसे 10 और 9, यहाँ डबल डिजिट है, यहाँ सिंगल डिजिट है, तो इसलिए यहाँ पे 9 स्मॉल होगा। और 14 और 10 दिया हुआ है, तो अब इसमें क्या करेंगे, तो हमेशा राइट साइड का जो नंबर है वंस की पोजीशन पे, उसे फॉरवर्ड काउंटिंग करिए, जो नंबर पहले आता है उस नंबर को आपको स्मॉल मतलब लेस नंबर मानना है, या फिर आप फॉरवर्ड काउंटिंग कर लीजिए। लेकिन ज़्यादा नंबर आएगा तो आप फॉरवर्ड काउंटिंग कैसे करेंगे, इसलिए या तो ये कम है इसलिए आप फॉरवर्ड काउंटिंग भी कर सकते हैं। फॉरवर्ड काउंटिंग में जो नंबर पहले आएगा वो लेस होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहले आ गया इसलिए स्मॉल है। और ये कॉन्सेप्ट कि जो राइट हैंड साइड में नंबर होगा उन दोनों नंबर को कंपेयर करना है और उस नंबर को देखना है। और फॉरवर्ड काउंटिंग में वो नंबर अगर पहले आ गया तो नंबर कहाँ से 0 1 2, तो 0 पहले आ गया तो ये लेस होगा। एक ऐसे भी करवा सकते हैं ना समझ आए तो, या फिर फॉरवर्ड काउंटिंग में जो नंबर पहले आएगा वो स्मॉल होगा। वैसे भी सिमिलरली यहाँ पर 2 2, यहाँ लेफ्ट, यहाँ 4, यहाँ 8, तो 1 2 3 4 4 पहले आ गया इसलिए ये हो गया। अब काउंट एंड राइट, तो काउंट एंड राइट भी होता है। काउंट एंड राइट टिल 50 तक, मतलब 1 to 10 तक काउंटिंग काउंट एंड राइट आता है। फिर 1 to 10 के बाद 1 to 20, 1 to 30, 1 to 40, देन एट लास्ट 1 to 50 तक धीरे धीरे करके काउंट एंड राइट सिखाया जाता है, क्योंकि एक साथ इतना नंबर, इतनी चीज़ों की वो काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए स्लोली स्लोली उन्हें सिखाया जाता है। एक साथ बहुत ज़्यादा काउंटिंग करना पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए पहले 1 to 10, 1 to 20 इस तरीके से सिखाया जाता है। तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कितने एप्पल्स हैं 7। सिमिलरली इसी तरीके से नंबर इंक्रीज होते जाते हैं और उन्हें काउंट करना रहता है। देन नंबर नेम्स, तो यहाँ नंबर नेम्स भी पहले 1 to 10 किसी नंबर को अगर वर्ड्स में लिखा जाए उसे कहते हैं उसके नंबर नेम्स। तो पहले 1 to 10 के नंबर नेम्स, 11 to 20, फिर 20 to 30, 31 to 40 इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जाता है नंबर नेम्स को भी। अब नंबर नेम्स हो गया, तो ये भी धीरे धीरे बैचेस में कराए जाते हैं। देन बिगेस्ट नंबर, ये 1 to 30 तक है। तो बिगेस्ट नंबर आपको बताना है, पहले आप 2 डिजिट नंबर को बिगेस्ट नंबर बताइए और फिर चाहे तो 3 डिजिट नंबर का बताइए। तो इसे भी कैसे बिगेस्ट नंबर बताएंगे, जैसे हमने मोर और लेस में बताया था कि सिंगल डिजिट है, फॉरवर्ड काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, जो नंबर बाद में आएगा वो बिग होता है, मोर होता है। तो जैसे ये बाद में आया, और जब 2 डिजिट के नंबर होंगे तो उसमें क्या करना है हमें, राइट साइड का नंबर जो होता है
उसे कंपेयर करना है। तो वो हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब टेंस की पोजीशन पे सेम हो, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट तब नहीं चलेगा। तो या तो वो फॉरवर्ड काउंटिंग करें, अब तक वो नंबर लर्न कर चुके होते हैं तो इजीली वो फॉरवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं, और इतने अच्छे से नंबर लर्न कराइए कि उन्हें याद रहे कि 13 बोलने में जब हम नंबर काउंट करते हैं काउंटिंग में तो फर्स्ट आता है और 18 उसके बाद आता है, इसलिए 18 जो बाद आता है बड़ा होगा। फिर 25 और 30, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30 बाद में आता है। अब बिगेस्ट नंबर 3 नंबर्स लिखे होंगे तो क्या करना है, सेम बिगेस्ट नंबर आपको यहाँ पे सीधा उन्हें बताइए कि सिंगल डिजिट से जो 2 डिजिट होता है वो बड़ा होता है। अगर सिंगल डिजिट के नंबर लिखे हुए हैं और उसमें अगर कोई 2 डिजिट का नंबर आ गया है तो ऑब्वियसली वो बड़ा होगा, या फिर आप फॉरवर्ड काउंटिंग कर लीजिए तो उस हिसाब से ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है। और अब ये 3 हो गए, फॉरवर्ड काउंटिंग कर लीजिए तो इसमें कौन बड़ा है, इसमें ये बड़ा है। नेक्स्ट, अब बिगेस्ट नंबर पढ़ा है तो स्मॉलेस्ट नंबर भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके हमें जब हमने मोर और लेस इंट्रोड्यूस किया और स्मॉलेस्ट नंबर बिगेस्ट नंबर किया, वो इसीलिए किया क्योंकि हमें आगे चल के ग्रेटर देन, हायर क्लासेस में स्मॉलर देन, इक्वल टू, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ना होता है, हम इजीली लर्न कर सकें। तो स्मॉलेस्ट नंबर भी वही करना है। अगर 2 नंबर दिए हुए हैं उनमें से एक सिंगल और एक डबल है तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, सिंगल डिजिट नंबर। और अगर 2 सिंगल डिजिट हैं तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, आप काउंटिंग करिए, जो नंबर पहले आ जाता है वो होता है स्मॉल नंबर। तो जैसे 2 और 6 काउंटिंग करिए, 2 स्मॉल, 8 और 4 काउंटिंग में 4 पहले आएगा, 3 और 9 इसमें 3 पहले आ जाएगा, ठीक है ना। अब 11, 23, 18 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तो अब यहाँ 2 सब के सब क्या हैं, 2 डिजिट नंबर हैं। तो बच्चे छोटे हैं इसलिए वो वंस और टेंस की पोजीशन में कंपैरिजन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो उनसे बस या तो वो नंबर फॉरवर्ड काउंटिंग कर लें, तो जो नंबर पहले आ जाएगा वही नंबर, वैसे भी ये टिल 30 तक 40 तक, इससे ज़्यादा का नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि स्मॉलेस्ट बिगेस्ट ये सब हमने इसीलिए देखा पहले, क्योंकि अब हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर LKG में इंट्रोड्यूस हो चुका होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, टिल 20 तक करना होता है, स्मॉल नंबर से बिग नंबर्स, मतलब सिंगल डिजिट नंबर टू स्मॉल डबल डिजिट नंबर, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 to 20, दैट इज सिंगल डिजिट टू हमें डबल डिजिट की तरफ बढ़ना है। फॉरवर्ड काउंटिंग मतलब 1 से 20 तक 1 2 3 4 इस ऑर्डर में हमें चलना होता है, वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। जैसे यहाँ नंबर है 7 3 4 6, तो बस हमें फॉरवर्ड काउंटिंग करना है, जो आते जाएगा वो लाइन से यहाँ लिखते जाना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, उसी तरीके से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देन आता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, एट लास्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बिग टू स्मॉल नंबर्स, मतलब बिगर टू स्मॉलर नंबर्स की तरफ, मोर टू लेस नंबर की तरफ, मतलब डबल डिजिट से सिंगल डिजिट नंबर की तरफ। बोले तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब 20 से 1 तक, दैट इज बैकवर्ड काउंटिंग की हमें करना है। तो यहाँ 4 6 9 2 दिया है, बैकवर्ड काउंटिंग करिए। तो बैकवर्ड काउंटिंग 10 से 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ये देखिए हो गया।
अब यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है तो ये सब 20 के अंदर है, 20 से करिए 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 एंड 11। तो इस तरीके से, और ये सिलेबस होता है। कुछ शेप्स वगैरह और कुछ अदर थिंग्स इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मोर ओवर पूरा का पूरा सिलेबस यही चीज़ पढ़ाई जाती है LKG में। और ये जितना सिलेबस मैंने बताया है ये मेरे बेटे को LKG में यही सब पढ़ाया था, तो ये उसी का सिलेबस है।